जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय गोपाल, जय जमुना मैया की। आज हम आपसे बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली वाणी श्रीमद् भगवत गीता की। श्रीमद् भगवत गीता जिसे कि एक छोटा सा प्रयास किया है हिंदी ब्रज रस में आप तक पहुंचाने का। हम अभी तक भगवत गीता को कितना जानते हैं, कितना नहीं जानते, हर किसी का अपना ज्ञान है। मेरा बड़ा सूक्ष्म ज्ञान है और उस सूक्ष्म ज्ञान के आधार पर जो मैंने समझा, जो मैंने जाना, दिन प्रतिदिन मेरी जिज्ञासा बढ़ी और मैंने उसमें और अधिक जानने का प्रयास किया। तो बावजूद उसके मेरी जो जानकारी है श्रीमद् भगवत गीता को लेकर बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही अल्प है। और हम जब जन्म लेती हैं तो पंच ऋणों को लेकर के जन्म लेती है। उसमें हमारा एक ऋण होता है मातृ ऋण, एक ऋण होता है पितृ ऋण, एक ऋण होता है गुरु ऋण, एक ऋण होता है देव ऋण और एक ऋण होता है ऋषि ऋण। हम तीन ऋणों की तो हमेशा बात करते हैं, दो ऋणों की हम बात नहीं कर पाते हैं, गुरु ऋण और ऋषि ऋण। ऋषि ऋण को हम कैसे उससे मुक्त हो सकते हैं, कैसे नहीं हो सकती हैं, इतना तो मेरी जानकारी नहीं है। लेकिन जो मेरा अपना मानना है, इतना अवश्य हम उसे कम अवश्य कर सकते हैं। और वो कम कैसे कर सकते हैं कि हमें हमारे ऋषियों से जो चीज़ें मिली, जो ज्ञान मिला, जिन धर्मशास्त्रों के आधार पर मिला, उसे हम आगे कैसे प्रचारित और प्रसारित करें। अगर हम उसे आगे अपनी नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचा पाते हैं तो निश्चित ही हमारे उस ऋण में हम कुछ कमी कर सकती हैं। अन्यथा वह ऋण तो एज इट इज हमें लेकर के जाना ही होता है। और मैं प्रयास करता हूं कि जो मेरा अपना अध्ययन है उस अध्ययन के माध्यम से मैं आगे उसको सरल शब्दों में, सरल भाषा में कैसे पहुंचा सकूं। उसी क्रम में श्रीमद् भगवत गीता को ब्रज भाषा में, ब्रज हिंदी साहित्य में लिखने का प्रयास किया है। लिखकर आवश्यक नहीं हर जगह हर किसी को एज इट इज जो आपके भाव हैं आप उन भावों को पहुंचा सकें। तो अब एक नया प्रयास श्रीमद् भगवत गीता के छोटे छोटे हिस्सों में जो मेरी अपनी जानकारी है मैं आगे अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करता हूं। अब बारिश जब होती है तो वो तो समग्र रूप से सभी के लिए समान होती है। उसमें कुछ लोग नहाते हैं आनंद लेकर के, कुछ लोग मजबूरी बस भीगती हैं, नहाते नहीं हैं। उसे नहाना नहीं कहेंगे, उसे भीगना कहेंगे। कुछ लोग हैं जो अपने घरों में बंद होकर रह जाती है, ना नहाती ना भीगती है। तो मैं यह भी नहीं कह सकता कि मैं इस अभियान को सभी तक पहुंचा पाऊंगा, लेकिन जहां तक भी पहुंचे मेरा प्रयास रहेगा मैं अपना कर्म करूं। बाकी तो श्रीमद् भगवत गीता में ही लिखा हुआ है, फल की इच्छा तो करनी ही नहीं चाहिए। तो उसी को क्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले तो हमारे पास में जो जानने के लिए आवश्यक है वो यह है कि श्रीमद् भगवत गीता जो है उसमें कुल 18 अध्याय हैं। हम सभी जानते हैं इस बात को। श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को विषाद हुआ है, भगवान श्री कृष्ण ने उसके विषाद को दूर किया है और श्रीमद् भगवत गीता का पाठ सुनाया है। यह भी एक सामान्य जानकारी है। हम अब इससे थोड़ा हटके बात करेंगे, इससे आगे की बात करेंगे। तो कुल श्रीमद् भगवत गीता में कितने श्लोक हैं? श्रीमद् भगवत गीता में कुल 701 श्लोक हैं। उन 701 श्लोकों में से एक श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला है, एक श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला है, कुल 40 श्लोक संजय ने बोले हैं
कुल 40 श्लोक संजय ने बोले हैं, 86 श्लोक अर्जुन ने बोले हैं और 574 श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने बोले हैं। एक बार अपनी बात को पुनः रिपीट कर दूं, श्रीमद् भगवद गीता के कुल 18 अध्याय में कुल 701 श्लोक हैं। 701 श्लोक में से एक श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला है, 40 श्लोक संजय ने बोले हैं, 86 श्लोक अर्जुन ने बोले हैं और 574 श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने बोले हैं। आगे जब हम अध्याय की बात करेंगे, क्योंकि आज परिचय है, अध्याय में जब जाएंगे तो हम यह भी बात करेंगे प्रति अध्याय में किसने कितने श्लोक बोले हैं। साथ के साथ जब हम अध्याय की बात करेंगे तो हम यह भी बात करेंगे किस अध्याय में किस विषय पर चर्चा चल रही है। जैसे कि यदि हम अब पहले ही अध्याय की बात करें तो पहले ही अध्याय में श्लोक संख्या 1 से 11 तक योद्धाओं की गणना का वर्णन किया गया है। श्लोक संख्या 12 से 29 तक योद्धाओं द्वारा कौन कौन से शंख बजाए गए हैं, उनकी क्या ध्वनि है, उसका वर्णन किया गया है। श्लोक संख्या 20 से 28 तक अर्जुन द्वारा जो सैन्य का निरीक्षण किया गया है, कुरुक्षेत्र के मध्य में दोनों सेनाओं के मध्य में आने के उपरांत जो दोनों सेनाओं का निरीक्षण किया गया है उसका वर्णन किया गया है। और श्लोक संख्या 29 से लेकर 47 तक, श्लोक संख्या 29 से लेकर 47 तक अर्जुन की अज्ञानता का निरूपण है, यानी कि अर्जुन को युद्ध भूमि में जाने के उपरांत अर्जुन यह जानते हैं कि मैं युद्ध भूमि में क्यों आया हूँ, यह युद्ध क्यों हो रहा है, किन कारणों युद्ध हुआ, युद्ध से पहले युद्ध को टालने के क्या क्या प्रयास किए गए, सारा कुछ अर्जुन को पता है। मुझे किन के साथ में युद्ध करना है अर्जुन को यह भी पता है। ऐसा कुछ नहीं है जो अर्जुन को पता ना हो। बावजूद उसके अर्जुन जब युद्ध भूमि में आते हैं तो उनके अंदर मोह उत्पन्न हो जाता है। उन्हें यह लगने लगता है कि मैं अपने गुरु से क्यों लड़ूं, अपने दादा से क्यों लड़ूं, परदादा से क्यों लड़ूं, मित्रों से क्यों लड़ूं, भाई भतीजों से क्यों लड़ूं। तो उसके अंदर जो अज्ञानता का एक भाव आ जाता है, उस अज्ञानता के निरूपण को दूर करने के लिए ही श्रीमद् भगवद गीता का अर्थात कुल मिलाकर मैं यह कह सकता हूँ कि श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों में से पहला अध्याय जो है वह श्रीमद् भगवद गीता की भूमिका मात्र है। उसमें भगवान द्वारा एक भी श्लोक नहीं बोला गया है। आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। आगे श्रीमद् भगवद गीता की ऐसे ही विषयों के बारे में जानने के लिए हम एक एक कर वीडियो आपको डालेंगे। और आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगे, आगे की जानकारी आप पाना चाहें तो निश्चित हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, इसे लाइक भी कर सकते हैं, इसे आप शेयर भी कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय गोपाल, भगवान श्री कृष्ण की जय हो।